पहले कौन घड़ी। अब इनका प्रयोग होता है, इकट्ठा प्रयोग होता है इनका। अरण, हथौड़ा और संन्यासी पहले कौन घड़ी। आप पूछने लग जाओ कि पहले मुर्गी बनी का अंडा बना, उलझ गए ना, सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो दादू साहब क्या कहते हैं कि एक शब्द ने सब रचा, जो रचा सब कोय। एक शब्द ने सब रचा, जो रचा सब कोय। आगे पीछे वो रचे, जो बलहीना होए। जो बात मैंने वो आपको बताई थी ईसा मसीह वाली, जो शब्द ने सब कुछ रचा है, शब्द ही आदि में था, शब्द ही अंत में रह जाएगा। तो बात वही आ गई ना कि आगे पीछे वो रचता है जो कमजोर होता है, वो तो ताकत है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनसे जवाब प्रश्न उत्तर करे तो दादू साहब कहाँ उलझने वाले थे। क्योंकि महात्मा एक जीवन को पार करते हैं, एक भाव सागर को पार करते हैं। भाव सागर क्या है? ये उलझन जिसमें हम उलझे हुए हैं। शरीर की उलझन लगा लो, मन की उलझन लगा लो, बुद्धि की उलझन लगा लो। जिसका ये सूत नौमन सूत कहा है इसको कबीर साहब ने कि नौमन सूत उलझा हुआ पड़ा है। यहां कबीर साहब कहते हैं कि चादर मैली हो जाती है जब इसमें से निकलते हैं। किसी को सुर नर मुनिजन कबीर ने किसी को नहीं छोड़ा। वो कहते सब ने अपनी चादर मैली कर दी। और कबीर कहते हैं कि उस मालिक की दया से कबीर ने ज्यों की त्यों दर दी नहीं। झीनी रे झीनी कि ये माया, ये बीच का जो आलम अल मिथाल है, ये संसार है जो भवसागर है, इसमें चादर मैली हो जाती है। लालच, रिद्धि, सिद्धि घेर लेते हैं आदमी को। कबीर साहब की बड़ी भारी इज्जत है। जुलाहे के बेटे थे, गरीब के थे। और दूसरे संत रैदास जी, रविदास बोलते हैं, जाति से चमार थे। बड़ी भारी इज्जत है। इज्जत क्यों है कि ये अंतर का ज्ञान था, उस मौज में रहते थे। और किसी से कोई पाई या किसी का एहसान कोशिश करते थे ना ले जाए। मैं सर्वसमर्थ उन्हीं को बोलता हूँ जिसको अपनी थोड़ी में गुजारा कर लेता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी की। जैसे उस मालिक को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वसमर्थ मुक्त पुरुष वही होता है जो ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहता। कहते हैं कि निहाली बाई आई, राजे आते थे रविदास के पास। मीरा बाई आई, वो 9 लखा हार उनको भेंट करना चाहते थे हीरों का। और वो खुट्टी पे टांग करके चले गए। 9 लखा हार रविदास की झोंपड़ी में, वो तो अपनी जूती गांठते थे। अब्राहम लिंकन हुए हैं। ये सूत याद दिला देना
छूट जाता है पीछे। अब्राहम लिंकन के पिता भी चमार थे जाति से। जिस दिन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, किसी ने उठ कर कह दिया कि राष्ट्रपति जी एक बात मत भूलना, कि आपके पिता मेरे पिता की जुत्ती बनाया करते थे। शपथ लेने का टाइम, सारे देश के बड़े बड़े आदमी इकट्ठे, वो कहने लगा एक आदमी उठ के कि आपके पिता मेरे पिता की जूती बनाया करते थे, इस बात को मत भूलना। वो कहने लगे भाई तेरा शुक्रिया है कि तने यहाँ पहुंचने के बाद भी मेरे पिता याद दिला दिए, हो सकता है मैं भूल जाता। पहली बात तो ये कि उनकी जूतियों की वजह से आज मैं राष्ट्रपति बना हूं। दूसरी बात ये कि ईसा मसीह कहा करते थे कि जो सब संसार में सबसे पीछे खड़ा होगा उस परमात्मा के राज में सब ताकत जगह मिलेगी उसको। जो संसार में सबसे पीछे होगा उसको परमात्मा के राज्य में सबसे आगे जगह मिलेगी। कि अगर मेरे पिता पूर्ण थे, उन अपना काम पूरी ताकत से कराया, उनकी कमी तो नहीं थी जूती में, कोई अपना कमी कोई नहीं थी। कि उस ईसा मसीह ने फिर कहा है ये कि जो पूर्ण होंगे, गुड होंगे, दे विल बी सिलेक्टेड, कि उनकी छांट करी जाएगी। वो तो पूर्ण थे, मैं पता नहीं पूर्ण राष्ट्रपति बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन वो पूर्ण थे। उनकी रीस मैं कैसे कर सकता हूं? मैं लाओ त्से की बात बता रहा था आपको कि वो पीछे जूतियों में जाकर के बैठते थे। किसी ने पूछा कि आप जूतियों में क्यों बैठते हो? वो कहने लगा कि मैं यहां सुरक्षित हूं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे को। कि क्यों? क्योंकि जो आगे बैठते हैं ना, वो आगे किस तरह पहुंचे हैं? धक्का मुक्की करके। जब टाइम आओगा तो वो पीछे खदेड़े जाएंगे, क्योंकि पीछे और लाइन लगी हुई है वहां तक जाने के लिए। तो जो से आगे बैठे हैं या स्टेज पे बैठे हैं, ये धक्का मुक्की करके गए हुए, इनके जूते लाग सकते हैं। इन बाद में पिछाना पड़ेगा, मैं पहले ही ठीक बैठा हूं। शिवव्रतलाल जी महाराज जाते हैं सदगुरु शालिग्राम जी महाराज के पास, जूतियों में बैठ जाते हैं कि शालिग्राम के शिवव्रतलाल आगे आ जा। बड़े भारी विद्वान हुए हैं,